इस गाड़ी की एक्स फैक्ट्री प्राइस है 1 करोड़ 5 लाख रुपए, जबकि इस गाड़ी की एक्स फैक्ट्री प्राइस है 77 लाख रुपए। J7 एक प्लग इन हाइब्रिड है, जबकि J5 एक HEV व्हीकल है, यानी कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसके अंदर आपको प्लग इन करने का कोई भी सिस्टम नहीं मिलता। मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ साथ एडॉप्टिव क्रूज का ऑप्शन आपको दिया जाता है और यहाँ पर आपके पास फटीग सेंसर्स का ऑप्शन भी इस गाड़ी में मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ब्रांड न्यू कंपैरिजन लेकर आया हूं और आज हम कंपेयर करेंगे दो ब्रांड न्यू चाइनीज प्रोडक्ट्स को आपस में, जिनमें से एक है जैको J5 और इसको हम कंपेयर करेंगे जैको J7 के साथ। और क्योंकि ये डिटेल्ड कंपैरिजन होगा तो इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी जरूरत के अकॉर्डिंगली कौन सी गाड़ी ज्यादा सूटेबल है और कौन सी गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये दोनों ही गाड़ियां सहगल मोटरस्पोर्ट्स पर मौजूद है। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक गाड़ी खरीदना चाहें तो इन नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है जी J5 की रिमोट की एक तरफ आपको जैको की बैजिंग मिलती है, जबकि दूसरी तरफ आपके पास अनलॉक, बूट ओपनर, लॉक और गाड़ी को स्टार्ट करने का रिमोटली बटन दिया जाता है। और ये है हमारे पास J7 की रिमोट की, ये थोड़ी ज्यादा प्रीमियम फील होती है। जैको की बैजिंग यहाँ मौजूद है और इस तरफ आपके पास लॉक, अनलॉक, बूट ओपनर और गाड़ी को स्टार्ट करने का बटन मिलता है। सो गाइस, दोनों ही गाड़ियां हमारे सामने मौजूद हैं। इस तरफ व्हाइट वाली जैको J7 है और इस तरफ ब्लैक वाली जैको J5 है। और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोनों गाड़ियों की प्राइस से। इस गाड़ी की एक्स फैक्ट्री प्राइस है 1 करोड़ 5 लाख रुपए, जबकि इस गाड़ी की एक्स फैक्ट्री प्राइस है 77 लाख रुपए। अब याद रखें, ये जो प्राइस आपको मैं बता रहा हूँ ये दोनों गाड़ियों की एक्स फैक्ट्री प्राइस है, जिसका मतलब है कि कोई किसी किस्म के टैक्सेस, किसी किस्म की एक्स्ट्रा प्राइसेस या चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है। अगर ये गाड़ियां रेडीली आपको अवेलेबल चाहिए तो ये गाड़ियां सहगल मोटरस्पोर्ट्स पर अवेलेबल भी हैं, दोनों ही। और इसमें भी आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा और इसमें भी आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा। अब जल्दी से हम कंपैरिजन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट साइड से अगर आप देखेंगे तो दोनों ही की ग्रिल वर्टिकल मोटर फ्लो डिजाइन में आती है, इसकी भी। और अगर मैं लाइट्स की बात करता चलूं तो दोनों ही गाड़ियों की फ्रंट पर आपको सेम लाइट्स मिलती होंगी, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस है। जैको J7 जो है, इसकी ये ऊपर वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये इसके इंडिकेटर्स और DRLs हैं, जबकि इसकी मेन लाइट्स यहाँ नीचे बम्पर के ऊपर आपको दी हुई हैं। जबकि अगर J5 की मैं बात करूं तो इसके ये ऊपर ही मेन लाइट्स हैं, इसके अंदर ही DRLs हैं और इन्हीं के अंदर इसकी LED लाइट्स भी मौजूद हैं। J7 की मेन लाइट्स यहाँ पर आपको दी जाती हैं। J5 जो है, इसके बम्पर के ऊपर आपको कोई भी फॉग लैंप्स का ऑप्शन नहीं मिलता। J7 के ऊपर आपको फ्रंट पर यहाँ सेंटर में फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। अच्छा, सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही गाड़ियां रेडार ऑफर करती हैं, दोनों ही गाड़ियां एडॉप्टिव क्रूज ऑफर करती हैं, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग दोनों ही गाड़ियां ऑफर करती हैं। फिर इसके साथ साथ दोनों गाड़ियों के फ्रंट पर आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ियां फ्रंट कैमरा और 540 डिग्री कैमरास का ऑप्शन आपको ऑफर करती हैं। लेकिन एक और डिफरेंस यहाँ पर यह है कि अगर आप देखें तो J7 की ग्राउंड क्लियरेंस J5 से थोड़ी सी ज्यादा है। और इसके साथ साथ अगर हम बेसिक डिफरेंसेस की बात करें तो J7 एक प्लग इन हाइब्रिड है, जबकि J5 एक HEV व्हीकल है, यानी कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसके अंदर आपको प्लग इन करने का कोई भी सिस्टम नहीं मिलता। दोनों गाड़ियों की अगर मैं इलेक्ट्रिकल रेंज की या टोटल रेंज की बात करूं तो J7 जो है, कंपनी के क्लेम के मुताबिक ये एक फुल टैंक प्लस फुल चार्ज में 1200 प्लस किलोमीटर चलने की सलाहियत रखती है और इसका 60 लीटर का टैंक आता है। जबकि J5 जो है, ये कंपनी के क्लेम के मुताबिक 18 से 20 की आपको एवरेज प्रोवाइड करती है और इसका फ्यूल टैंक 51 लीटर्स का आता है और ये गाड़ी एक फुल टैंक में तकरीबन 950 किलोमीटर चलने की सलाहियत रखती है। अच्छा, अगर मैं इस गाड़ी की फ्यूल कंजम्पशन की बात करूं तो जो कंपनी का क्लेम है कि एक फुल टैंक में ये गाड़ी 1200 प्लस किलोमीटर चलने की सलाहियत रखती है, उस हिसाब से ये गाड़ी तकरीबन आपको 20 प्लस की एवरेज प्रोवाइड करती है। दोनों गाड़ियों के अंदर 1.5 टर्बो इंजन आपको दिया जाता है, लेकिन क्योंकि ये प्लग इन हाइब्रिड के साथ आती है तो इसकी ईवी रेंज कंपनी के क्लेम के मुताबिक तकरीबन 90 किलोमीटर की है, लेकिन रियलिस्टिकली ये आपको 70 किलोमीटर के आसपास की रेंज प्रोवाइड करने की सलाहियत रखती है। जबकि ये कम्प्लीटली हाइब्रिड ही है, इसमें सिंगल पावर सिस्टम यूज किया जाता है, जबकि ये पेट्रोल पर भी चलती है और इलेक्ट्रिक भी चलती है। इसके अंदर 2 पावर यूनिट्स आपको दिए जाते हैं। ये गाड़ी साइज में भी थोड़ी सी इस गाड़ी से बड़ी है। इस गाड़ी का ओवरऑल लेंथ भी इस गाड़ी की थोड़ी सी कम है, व्हील बेस भी कम है और विड्थ भी इस गाड़ी की कम है और हाइट भी इस गाड़ी की कम है। जबकि विड्थ में, लेंथ में, हाइट में, व्हील बेस में और ग्राउंड क्लियरेंस में ये गाड़ी इससे थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है। फिर उसके अलावा J7 में आपको 19 इंचेस के रिम्स मिलते हैं, 235/50 कुम्हो का टायर आपको इसके ऊपर देखने को मिलता है। जबकि इस गाड़ी में J5 में आपको 18 इंचेस के रिम्स मिलते हैं, 235/55 18 इंचेस के रिम्स के साथ GT का टायर इसके ऊपर आपको देखने को मिलता है। दोनों ही गाड़ियां मल्टी लिंक सस्पेंशन सिस्टम यूज करती हैं, तो दोनों ही गाड़ियों का राइड कंफर्ट बिल्कुल एक जैसा है। बैक साइड पर भी इन दोनों गाड़ियों में से किसी में भी टॉरियन बीम नहीं आता। अगर मैं इस गाड़ी को लेट्स से हैवल जोलियन के साथ कंपेयर करूं तो इसका सस्पेंशन सिस्टम उससे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें बैक पर टॉरियन बीम आपको दिया जाता है, जबकि इसमें बैक पर आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन का ऑप्शन मिलता है। फिर अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो वैसे तो दोनों गाड़ियों की साइड प्रोफाइल तकरीबन आइडेंटिकल ही है, लेकिन डोर लैचेस का डिफरेंस है। इसमें आपको कंसील्ड डोर हैंडल्स मिलते हैं, जिसको आप हिडन डोर हैंडल्स भी कह सकते हैं, जबकि इसमें आपको रेगुलर कन्वेंशनल डोर हैंडल्स का ऑप्शन दिया जाता है।
दोनों के साइड मिरर्स ब्लैक में आते हैं और दोनों के साइड मिरर्स में आपको 360 कैमरा का ऑप्शन मिलता है। इनफैक्ट इन गाड़ियों में आपको 540 डिग्री का कैमरा आपको देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा खासा वाइड कैमरा है और HD कैमरा दोनों गाड़ियों के अंदर आप देखेंगे। फिर J7 जो है इसकी दोनों साइड्स पर आपको फ्यूलेड ओपनर्स देखने को मिलते हैं। इस तरफ आपका रेगुलर फ्यूलेड ओपनर आ जाता है, जबकि राइट साइड पर आपको इस गाड़ी को चार्ज करने की ऑप्शन दी जाती है। और अगर मैं J5 की बात करूं तो इसमें यहाँ पर आपको फ्यूलेड ओपनर दिया जाता है, और क्योंकि ये प्लग इन हाइब्रिड नहीं होती तो इस तरफ आपके पास कोई भी किसी किस्म का ओपनर नहीं आता। फिर अगर रियर फीचर्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट्स आपको ऑफर करती हैं। बूट स्पेस इस गाड़ी की ज्यादा है इस गाड़ी से। J7 की बूट स्पेस कम है, लेकिन पता नहीं यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि J5 की बूट स्पेस J7 से ज्यादा है। ऑन पेपर जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, दोनों ही गाड़ियां रियर कैमरास आपको ऑफर करती हैं, दोनों ही गाड़ियां रियर साइड पर पार्किंग सेंसर्स आपको ऑफर करती हैं, और उसके साथ साथ दोनों ही गाड़ियों के ऊपर आपको स्पॉयलर्स मिल जाते हैं, और दोनों ही गाड़ियां बड़े डिसेंट लुकिंग स्पॉयलर्स आपको ऑफर करती हैं। दोनों ही गाड़ियां डिग्गी में आपको बूट सेपरेटर ट्रे ऑफर करती हैं। इसकी बूट सेपरेटर ट्रे जो है ये मूवेबल होती है, छोटी बड़ी कर सकते हैं आप, जबकि इस गाड़ी में आपको फिक्स्ड किस्म की बूट सेपरेटर ट्रे मिलती है जो कि बूट ओपन होने के साथ ऊपर हो जाएगी। यहाँ पर आपको वो जो एक्स्ट्रा डिग्गी का कवर है, डिग्गी का मैट, वो नहीं मिलता, जबकि यहाँ J7 के अंदर आपको ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए मैट भी दिया जाता है। और साथ ही साथ दोनों ही गाड़ियों में आपको रूफ रेल्स का ऑप्शन मिलता है। इसमें ब्लैक आती है, जबकि इसमें आपको सिल्वर रूफ रेल्स देखने को मिलती हैं। रूफ पर एक बड़ा डिफरेंस है, इसमें अगर आप देखें तो काफी बड़ा आपको मून रूफ नजर आ रहा होगा, और यहाँ पर भी आपको काफी बड़ा सनरूफ, पैनोरामिक सनरूफ नजर आ रहा होगा। अब दोनों गाड़ियों के सनरूफ्स में डिफरेंस ये है कि इसका सनरूफ जो है ओपन भी होता है, जबकि इसका फिक्स्ड है। ये ओपन नहीं होता, अंदर से कर्टन आप ओपन कर सकते हैं, और ये ग्लास जो है इसका ये ओपन नहीं होता। लेकिन अगर मैं कंपैरेटिवली साइज की बात करूं तो अपनी कैटेगरी के अंदर आने वाली तमाम गाड़ियों में इसका सनरूफ सबसे ज्यादा बड़ा है, और इसमें आपको पूरा ग्लास का रूफ दिया जाता है। ये है J7 का इंटीरियर। इसमें आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है, कहीं कहीं आपको डैशबोर्ड पर हल्की सी सिल्वर ट्रिमिंग देखने को मिलेगी। और ये है J5 का इंटीरियर। इसका इंटीरियर और इसका डैशबोर्ड जो है सीट समेत ये 2 टोन कॉम्बिनेशन में आता है। इसमें आपको ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन मिलेगा। J7 में आपको डी शेप स्टीयरिंग व्हील दिया जाता है जो कि लेदर स्टिच्ड होता है। इसके साथ साथ एडजस्टमेंट हमारे पास टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आती है। मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ साथ एडॉप्टिव क्रूज का ऑप्शन आपको दिया जाता है, और यहाँ पर आपके पास फटीग सेंसर्स का ऑप्शन भी इस गाड़ी में मिलता है, और साथ ही साथ ये गाड़ी हेड्स अप डिस्प्ले भी ऑफर करती है। जबकि दूसरी साइड पर J5 के अंदर आपको कुछ इस तरह से स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन मिलता है। ये भी लेदर स्टिच्ड है, डी शेप है, लेकिन यहाँ पर स्पोक्स का फर्क है। इसमें 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको दिया जाता है। आपके पास यहाँ पर भी मल्टीमीडिया कंट्रोल्स और एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मौजूद है, बट इस गाड़ी में हेड्स अप डिस्प्ले आपको नहीं दिया जाता। J7 की डैशबोर्ड की लुक थोड़ी वर्टिकल स्टाइल में डिजाइन हुई हुई है, और इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आप जस्ट ब्रेक पर पांव रखें और ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास 14 इंचेस की स्क्रीन है। यहाँ पर तकरीबन 12 इंचेस की एक आपको फुल कलर डिस्प्ले मिलता है, और ये दोनों ही डिस्प्लेज जो हैं ये वेरिएबल होते हैं, आप इनकी थीम्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर 2 डिफरेंट किस्म की थीम्स हैं, जिसमें आप यहाँ पर आएंगे। एक तो आपके पास ये वाली थीम है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और एक आपके पास ये वाला थीम का स्टाइल J7 में आपको दिया जाता है। और बिल्कुल सेम प्रोसेस J5 के लिए भी है। इसको भी स्टार्ट करने के लिए कोई आपको स्टार्टअप बटन नहीं दिया जाता, जस्ट आप ब्रेक पर पांव रखेंगे और ये गाड़ी इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास तकरीबन 13 इंचेस की स्क्रीन मौजूद है जो कि वर्टिकल पैनल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कलर डिस्प्ले नहीं और ये वेरिएबल भी नहीं होता। यहाँ पर आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल सा डिस्प्ले दिया जाता है। ये वेरिएबल डिस्प्ले नहीं है, इसकी थीम ऐसी ही रहेगी, जबकि यहाँ पर आप इसकी थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं। ओवरऑल डैशबोर्ड की डिजाइनिंग इसकी भी वर्टिकल लुक में ही है, लेकिन वहां पर आपको एयर वेंट्स भी वर्टिकल मिलते थे, जबकि यहाँ पर एयर वेंट्स हॉरिजॉन्टल स्टाइल में आपको दिए गए हैं। ओवरऑल J7 का जो इंटीरियर है ये काफी ज्यादा प्रीमियम है। इसमें आपको कॉलम शिफ्टर देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ इसका जो डैशबोर्ड है ये सॉफ्ट मटेरियल में डिजाइन हुआ हुआ है, लेकिन इसको प्रेस करने के लिए आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। काफी प्रीमियम मटेरियल यहाँ पर यूज हुए हैं। J7 के अंदर आपको सोनी का प्रीमियम साउंड सिस्टम देखने को मिलता है, और साथ ही J5 में भी आपको कॉलम शिफ्टर का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूँ तो ये भी सॉफ्ट मटेरियल में है, लेकिन J7 की निस्बत इसका डैशबोर्ड थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट आपको नजर आता है। और ओवरऑल इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है ये काफी ज्यादा प्रीमियम है। इसमें कोई साउंड सिस्टम की ब्रांडिंग तो नहीं हुई हुई, लेकिन जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो इसके अंदर एक स्टार्टअप साउंड आती है, उसको सुनकर ऐसा लगता है कि इस गाड़ी का भी साउंड सिस्टम अच्छा और डिसेंट किस्म का है। J7 में आपको 3 स्क्रीन मिलती हैं, एक वर्टिकल 14 इंचेस की, एक आपको यहाँ पर ये क्लस्टर डिस्प्ले मिलता है, और एक आपको इसमें हेड्स अप डिस्प्ले का ऑप्शन दिया जाता है। जबकि J5 में आपको एक ही मेन 13 इंचेस की ये स्क्रीन मिलती है, इसमें हेड्स अप डिस्प्ले मिसिंग होता है, और यहाँ पर भी आपको एक सिंपल डिस्प्ले दिया जाता है। J5 की जो सीट्स हैं ये लेदर में आपको दी जाती हैं। इसकी ड्राइवर वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल लंबा स्पोर्ट का ऑप्शन भी इसमें आपको मिलता है, और इसमें वेलकमिंग फीचर भी आपको देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इसकी जो पैसेंजर सीट है इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट के साथ साथ इसमें आपको बॉस सीट का ऑप्शन भी मिलता है। जबकि J5 जो है इसमें 2 टोन कॉम्बिनेशन में आपको लेदर सीट्स मिलती हैं। इसकी भी ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती है, और पैसेंजर सीट के लिए आपको यहाँ पर बॉस सीट का ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ पर J7 में पैसेंजर सीट भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती है, और इसमें आपको सिंगल टोन ब्लैक लेदर सीट्स मिलती हैं जो कि हीटेड वेंटिलेटेड होती हैं, और J7 की भी पैसेंजर सीट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आती है। J7 जो है ये आपको फुल पैनोरामिक सनरूफ ऑफर करती है, और इसकी अच्छी बात यह है कि इसका सनरूफ कंप्लीटली गाड़ी में तो दिया जाता है, लेकिन ये आप देखें साथ ही साथ
ये ओपन भी इस तरीके से हो जाता है और इसे टिल्ट करने के साथ साथ आप कंप्लीटली पीछे मूव करके एक फुल सनरूफ का व्यू भी इससे हासिल कर सकते हैं। जबकि दूसरी साइड पर J5 में भी आपको फुल पैनोरामिक रूफ मिलता है, लेकिन इसका मून रूफ होता है, जिसमें फर्क ये होता है कि इसमें भी आपको पूरा बैक साइड तक सनरूफ का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन ये ओपन नहीं होता। ये जो ग्लास है इसका ये फिक्स्ड ही है। इसका सनरूफ का साइज वैसे काफी बड़ा है, अगर आप देखें तो इस गाड़ी का पूरे के पूरे छत के अंदर ये शीशा लगा हुआ, और मेरे ख्याल से इस कैटेगरी में आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें सबसे बड़े साइज का सनरूफ आपको इस गाड़ी के अंदर दिया जाता है। J5 का जो सेंट्रल कंसोल है, यहाँ पर आपके पास स्क्रीन आ जाती है, यहाँ पर 3 बटन आ जाते हैं, जिसमें मोड्स का बटन है, हैजल लाइट स्विच है और साथ ही लॉक अनलॉक का बटन है। और ड्राइविंग मोड्स की अगर बात करें तो ये गाड़ी 2 ड्राइविंग मोड्स आपको ऑफर करती है, जिसमें स्पोर्ट और इको मोड का ऑप्शन आपके पास दिया जाता है और इसकी एनिमेशन बड़ी कूल है। फिर इसके साथ साथ आपके पास वायरलेस चार्जर आता है, यहाँ पर कप होल्डर्स आ जाते हैं और यहाँ पर आपके पास की रखने की जगह मौजूद है और साथ ही यहाँ पर एक स्टोरेज स्पेस भी आपको मिलती है। जबकि अगर J7 की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास 14 इंचेस की स्क्रीन है, वायरलेस चार्जर यहाँ भी मौजूद है, यहाँ पर आपके पास कप होल्डर्स और की रखने की जगह यहाँ पर है और यहाँ कुछ बटन्स हैं जिसमें आपके पास ऑटो मोड है। ये ऑटो बेसिकली क्लाइमेट कंट्रोल के लिए है। फिर यहाँ पर आपके पास मोड सिलेक्टर बटन आपको दिया जाता है और इसमें आपके पास 3 मोड्स आ जाते हैं, जिसमें नॉर्मल है, स्पोर्ट है, इको है और उसके साथ साथ लॉक अनलॉक है, हैजल लाइट स्विच है, ईवी और HEV मोड का बटन आपको यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर आपके पास स्टोरेज स्पेस भी इस गाड़ी के अंदर दी जाती है। J7 में आपको रियर साइड पर तीनों पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट मिलता है, आर्मरेस्ट का ऑप्शन मिलता है और रियर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट्स और चार्जिंग पोर्ट्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। और सेम ऑप्शंस आपको J5 में भी मिलती हैं। यहाँ पर हेडरेस्ट मौजूद है, आर्मरेस्ट का ऑप्शन मौजूद है और AC वेंट्स का ऑप्शन भी मौजूद है और साथ ही एक चार्जिंग पोर्ट आपको मिलती है और यहाँ पर छोटा सा हम्प आपको फ्लोर के ऊपर देखने को मिलेगा। J7 में आपको रियर साइड पर हेड स्पेस बहुत ही डिसेंट किस्म की मिलती है और साथ ही लेग स्पेस जो है ये काफी अच्छी मिलती है, क्योंकि इस गाड़ी की जो व्हील बेस है वो बहुत ज्यादा डिसेंट किस्म की है। जबकि यहाँ पर अगर मैं J5 की बात करूं तो हेड स्पेस तो इस गाड़ी में बहुत डिसेंट मिलती है, बट थोड़ा सा लेग स्पेस के मामले में आपको कॉम्प्रोमाइज स्पेस फील हो सकती है, क्योंकि J7 जितनी लेग स्पेस यहाँ इस गाड़ी में आपको नहीं मिलती। अब हम बात कर लेते हैं कि किस बंदे को J5 खरीदनी चाहिए और किस बंदे को J7 खरीदनी चाहिए। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसको शहर में चलाने के लिए एक अच्छी गाड़ी चाहिए जो कि डिसेंट किस्म की पावर भी प्रोवाइड करती हो, लेकिन उस गाड़ी की फ्यूल एवरेज बहुत ही डिसेंट हो, लो बजट के अंदर हो और साथ ही साथ गाड़ी जो है वो आपको तमाम वो फीचर्स ऑफर करती है जो किसी भी बड़ी गाड़ी के अंदर आपको ऑफर होते हैं, तो आपको J5 खरीदनी चाहिए। और अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसकी शहर में ट्रैवलिंग कम से कम हर रोज 70 से 80 किलोमीटर होती है और साथ ही साथ आपने लॉन्ग पर भी ट्रैवल करना और आपको गाड़ी भी थोड़े से बड़े साइज की चाहिए, लेकिन आपके लिए बजट का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इस केस में आपको J7 खरीदनी चाहिए। तो ये था आज का कंपैरिजन। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर आपकी फ्रेंड्स फैमिली में कोई जैको J5 या जैको J7 में कंफ्यूज है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।